के कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार नशा मुक्त चिल्लू पार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, पूनम प्रीति जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। नशा मुक्त चिल्लू पार का एक अभियान आपके भाई आपके बेटे आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी के सौजन्य से चलाया जा रहा है। नशा मुक्त चिल्लू पार नशा मुक्ति अभियान, नशा मुक्त चिल्लू पार नशा। भारत माता की, भारत माता की, आलोक गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रीति पूनम जिंदाबाद, पूनम प्रीति जिंदाबाद, 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 मोदी योगी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, प्रीति पूनम जिंदाबाद, पूनम प्रीति जिंदाबाद। तय करना है नशा मुक्त चिल्लू पार का अभियान आदरणीय श्रीमती पूनम गुप्ता जी के दृढ़ संकल्पित प्रयास से जिला पंचायत सदस्य आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी के सौजन्य से नशा मुक्त चिल्लू पार का ये अभियान चलाया जा रहा है। हमारे तमाम नौजवान भाई इस नशा मुक्ति अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हम जाएंगे, हर घर हम जाएंगे, हर घर हम जाएंगे, हर घर जाएंगे, हर घर हम जाएंगे, हर घर हम जाएंगे, हर घर हम जाएंगे, हर घर हम जाएंगे।
गुप्ता जिंदाबाद 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 आलम गुप्ता जिंदाबाद 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 आलम गुप्ता जिंदाबाद 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 पूनम गुप्ता जिंदाबाद 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 पूनम गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद पूनम गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद राजेश त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद राजेश त्रिपाठी जिंदाबाद 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 राजेश त्रिपाठी जिंदाबाद 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 हर घर हम जाएंगे नशा मुक्त कराएंगे 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 राजेश त्रिपाठी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद राजेश त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद आलम गुप्ता जिंदाबाद 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 पूनम गुप्ता जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी आलम गुप्ता जिंदाबाद पूनम गुप्ता जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी राजेश त्रिपाठी जिंदाबाद राजेश त्रिपाठी दरवाजे दरवाजे जाएंगे भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी जिंदाबाद मोदी योगी दरवाजे दरवाजे जाएंगे पूनम गुप्ता जिंदाबाद आलम गुप्ता जिंदाबाद आलम गुप्ता जिंदाबाद पूनम गुप्ता जिंदाबाद दरवाजे दरवाजे जाएंगे दरवाजे दरवाजे जाएंगे हर घर हम जाएंगे घर हम जाएंगे हर घर हम जाएंगे दरवाजे दरवाजे जाएंगे आलम गुप्ता जिंदाबाद पूनम गुप्ता जिंदाबाद आलम गुप्ता जिंदाबाद पूनम गुप्ता जिंदाबाद हर घर हम जाएंगे के सादर विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने पहचान के बैठ जाए। आज वार्ड नंबर 46 का पंचायत क्षेत्र सहरौली ग्राम सभा की 52 धरती पर मानव शिक्षा सेवा संस्था के द्वारा जिला पंचायत सदस्य आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी के सौजन्य से एक नशा मुक्ति अभियान की पहल शुरू हो रही है। नशा मुक्त चिल्लू पार पूरे वार्ड नंबर 46 को नशा से दूर करना है, नशा मुक्ति की शपथ सबको आज दिलानी है। तो जितनी भी माताएं बहनें आएंगी सभी लोगों से निवेदन ये गली छोड़ देंगे। रोक दीजिए बस केवल 1 मिनट वहीं पे आप लोग 1 मिनट खड़े रहेंगे। आलोक गुप्ता जी और पूनम गुप्ता जी से निवेदन है 1 मिनट केवल आप लोग खड़े रहेंगे वहीं पे।
कर लीजिए। मानव शिक्षा सेवा संस्था का चैनल यूट्यूब खोल करके उस पे आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना प्रोग्राम यहाँ का कुलों आप लोगों की हम इच्छा कि हमारियों घर का कोनो बेटवा हमारा पहुना दारू न पिए, तो हाथ उठा करके सभी लोग इस बात का समर्थन करें। के चाहत है कि पूरा वार्ड नंबर 46 नशा मुक्त हो जाए। हाथ उठा करके ताली बजा करके आप लोग इस बात का समर्थन कर दीजिए जोरदार तालियों के साथ। जब पैदल यात्रा साउंडपुर से चलल तो इहो सुने के मिलल कि सरऊ पियत पियत अपन स्वागत बंदन अभिनंदन। साथ ही साथ एक विशेष बात, इस कार्यक्रम में जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि संस्था से जो लोग जुड़े होते हैं, जो हमारे ईमानदार सदस्य होते हैं, अगर उनके घर कोई घटना दुर्घटना होती है या अनिश्चितकालीन मृत्यु होती है तो सदस्यता सम्मान निधि, सदस्य सम्मान निधि से उस परिवार को सम्मानित किया जाता है। आ रहे हैं हाँ? बड़ी प्यारी श्री आप ये आलोक भैया पूनम भाभी के लिए बोलते हैं। बड़ी प्यारी स्टैंड है ना। बड़ी प्यारी सी गीत है ना। पूनम भाभी जब भैया खातिर आप भैया के तरफ कहला हाँ कि बाटे गोरे गोरे गाल कोमल ओठ लाल लाल, अरे हंसलू तो गलिया पर होला इचका सखा। आप मेरा ही रखे रहिए, लेकिन आगे कहेगी कि जैसन सोचल रहनी वैसन पियो बड़ा कि सावर गोर बड़ा। जैसन सोचल रहली वैसन धनिया बड़ी, अरे सावर गोर बड़ी। लेकिन एक मिनट के लिए हम चाहते हैं भैया भाभी पकड़ देना उनकी दीदी भाभी के। भैया भाभी आप लोग थोड़ा इधर आ जाए, उठ के आ जाए, खड़े होकर आ जाए इधर। हाँ ये होते हैं सम्मान। हम भैया और से रहो हाँ तो हम भाभी और से रहो। हाँ ना ये बताइए रहो लोग कि भाभी और से बात कि भैया की तरफ से महिला एक तरफ से होती है। अरे हाय महादेव हमें इनके छोड़वा लोगन को एकदम बेकार हो जाइबो। महादेव बाटम के से पार्वती से। अरे भैया महादेव ने पार्वती से बिना महादेव के कृपा से कुछ होइबे ना करी। आप लोग महादेव से ना है ना? अरे हाथ उठाए अगर होती तो अच्छा वो मिल रहा है आके पार्वती की तरफ से वो उठाई। राम राम तू तो 20 हो गई हो। लेकिन प्यारी लाइन आए क्या ना हो कि जब से
कैसन सोचल रहनी ताली बजा ए बात सोचल रहनी कैसन पियहू मोर वाला चल रहनी धनिया मोर बाड़ी सावन मोर बाड़ी थोड़े अरहर हेलो कि थोड़े अरहर थोड़े तोर बाड़ी चल रहनी धनिया मोर बाड़ी सावन मोर बाड़ी सावन गोर बाड़ी हो भाभी के लिए आने वाले आ गए आने वाले आ गए आने वाले आ गए आने वाले आ गए क्या यहाँ कहीं जवनिया में जान मारे जवनिया में लेकिन हमरो सुनी पूनम भाभी ला भैया का करा कि भैया चाँद के अखियाँ नियन मोर बार हो चाँद के अखियाँ नियन मोर बार हो हर सोर के हुई के घूमे जरिया पर जब तेरी अकेली रोजी रोजी देहिया आपनो अकेली रोजी रोजी देहिया आपनो अकेली तबाटे जुल्म जवानी चंदा के चबूर बाड़ी सावन गोर बाड़ी बाटे बनिया मोर बाड़ी सावर गोर बाड़ी मैंने पहले ही बताया कि आज हमारे एक सदस्य जिनकी असामयिक मृत्यु हुई तो संस्था के द्वारा सदस्य सम्मान निधि से भी वो परिवार आज सम्मानित किया जाएगा। तो आइए ये ढोलक पर साज दे रहे हैं हमारे छोटे भाई बाबू ब्रजेश यादव जो कि आजमगढ़ से हरिहरपुर आजमगढ़ से हम लोग के बीच में साथ ही कृष्ण के बार ये लोग दुनिया को पहला ऐसे नागरिक हो दोनों जाकर अभिनंदन संभव सभी चंद्र के लिए आइए एक गाना की झांकी के माध्यम से राधा कृष्ण के प्रेम भाव में देखते हैं सुनते हैं आनंद लेते हैं इसी गुप्ता जी के परिवार से आए गोपाल गुप्ता जी मंच पर पधारे हुए हैं। मैं एक बार पुनः आपके पूरे परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और ये मानव शिक्षा सेवा संस्थान की तरफ से आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी की तरफ से श्रीमती पूनम गुप्ता जी की तरफ से ये 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन धनराशि भाई गोपाल गुप्ता जी के परिवार को दी जा रही है। ताली आप लोग बजा देंगे, जोरदार तालियां। जो गया उस कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता। ये संसार का नियम है, ये आना और जाना एक क्रम है। इस संसार का जो आया है उसको
अवश्य ही जाना है। आने की खबर सभी को 9 महीने पहले पता चल जाती है, लेकिन जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं पता चलती है। तो जिसने जन्म लिया है उसको जाना अवश्य है। उस कवि को तो हम लोग पूरा एक बार पुनः मैं पूरे परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं इसी क्रम में रूबी जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप भी आ गए और श्रीमती पूनम गुप्ता जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। वंदना जी को भी आमंत्रित करता हूं कि वंदना जी भी मंच पर आएंगी और पूनम गुप्ता जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। सीमा जी बधाई हुई है, आपसे निवेदन करता हूं कि सीमा जी भी मंच पर आ जाए। स्वागत करने के लिए आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी के जीजा जी को आमंत्रित करता हूं। भाई मनीष साहिब जी को सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं और आलोक गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि माल्यार्पण करके स्वागत हो जाना चाहिए। जोरदार तालियां जोरदार हो जानी चाहिए। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करना अभिनंदन। जो संस्था के ईमानदार सदस्य हैं, ईमानदार कर्मचारी हैं, वो लोग भी मंच पर आप सम्मानित किए जाएंगे। तो आदरणीय प्रबंधक आलोक कुमार गुप्ता जी एक एक लोगों का नाम मंच से अनाउंस करेंगे। आप लोग 5-5, 6-6, 8-8 कितने लोगों के लायक ये मंच है, इस मंच को बढ़ाने के लिए मैना देवी, इंदू देवी, किस्मती देवी, मनीषा देवी, नंदनी जी, संगीता जी जो मजूरी से आई हुई है, अनीता जी, निशा,
और सतेंद्र जी, ये जितने लोगों का आवाज मैंने नाम लिया है, आप सभी लोग मंच पे आने का कष्ट करें, जितनी जल्दी हो सके आप लोग आए, क्योंकि कार्यक्रम काफी विलंब हो चुका है। तो एक बार पुनः बेलसड़ी गांव के जो भी कार्यकर्ता आप यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनका नाम मैंने लिया है, आप सभी लोग इस मंच पे आने का कष्ट करें। आ जाइए, थोड़ा जल्दी आ जाइए। इसके बाद खड़ेसरी के लोग तैयार रहेंगे। खड़ेसरी के जितने भी मेन और मुख्य कार्यकर्ता हैं वो लोग तैयार रहेंगे। साथ में मैं नेहा से निवेदन करूँ, उधर से आइए, इधर से ही आ जाइए, कोई बात नहीं। सिर्फ उनको आना है। लक्ष्मीपुर के लोग आ जाएं। अब इसके बाद भाट पार के लोग। वार्ड नंबर 46 से, जिसमें तमाम गांव हैं, सहड़ौली, बेलसड़ी, चैनपुर, कोल्हुआ, टाड़ा, बरहता, फरसाड़, लखना पार, बंजरहा, सिधुआ पार, खड़ेसरी, नरहरपुर, कोहड़ा भावर, ये सारे गांव से जो हमारी माताएं बहनें उपस्थित हुई हैं, इस ठंड के मौसम में जब सुबह सब लोग जगे हैं तो मौसम काफी खराब था। शीत के वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम लोगों को लगा है कि शायद यह प्रोग्राम सही नहीं हो पाएगा, भीड़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस संगठन से ज्यादातर महिलाएं जुड़ी हुई हैं और महिलाओं के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। घर के चूल्हा चौकी से लेकर के बच्चों की देखभाल, पति का, सास ससुर, गाय भैंस, ये सारी चीजों की जिम्मेदारी माताएं बहनें लेकर के चलती हैं। तो शायद उन्हें लेट हो जाए, न आ पाए, लेकिन देखिए कुदरत का चमत्कार, साईं बाबा का चमत्कार, कि जैसे ही 9-10 बजा है मौसम एकदम बढ़िया हो गया है। जगह जगह से फोन आने लगा है कि हम तैयार हैं, जल्दी गाड़ी भेजिए। घंटी बजने लगी है। जैसा कि प्रिया गुप्ता को जिम्मेदारी दी गई थी इस कार्यक्रम की, जगह जगह हर गांव में, हर हमारे मेन कार्यकर्ताओं के यहाँ जा करके उन्हें बताना और इस कार्यक्रम में बुलाना। ये कार्यक्रम किस लिए हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये आप लोग जाने समझें। तो प्रिया गुप्ता का फोन बजने लगा है, बेचारी परेशान हो गई है, कहाँ कहाँ गाड़ी भेजे, कैसे कैसे क्या करें। लेकिन देखिए कि मौसम इतना बढ़िया हो गया है कि आप सभी लोग अपना अपना काम भी निपटा लिए हैं और कार्यक्रम में उपस्थित भी हो गए हैं। तो मैं आप सभी लोगों का हृदय के गहराई से वंदन, अभिनंदन, स्वागत करती हूँ कि आप लोग यहाँ आए। अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, मानव शिक्षा सेवा संस्थान के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, और इस नशा मुक्ति अभियान जो ये पहला कार्यक्रम है, इस सहड़ौली ग्राम सभा से शुरुआत हो रही है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, इसलिए बारंबार धन्यवाद मैं आप सभी लोगों को देती हूँ। मंच पर उपस्थित यहाँ हमारे मानव सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारीगण, मानव सेवा संस्थान के प्रबंधक जी,
उपस्थित सभी मंचासीन, हमारे अतिथिगण, सभी लोगों का मैं हृदय के गहराई से वंदन अभिनंदन स्वागत करती हूँ और निवेदन करना चाहती हूँ आप सभी लोगों से कि ये जो हम लोग नशा छुड़ाने के लिए जो ये कदम हम लोग बढ़ाए हैं, उसमें आप सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी, क्योंकि किसी भी घर को बनाने वाली सबसे अगर प्रथम स्थान किसी का होता है तो महिलाओं का होता है। अगर महिलाएं ठान लें तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले मानव सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता जी का, इस संगठन के संरक्षक आलोक गुप्ता जी का बहुत बुरी तरीके से इनकी तबीयत खराब थी। आप सभी लोगों को पता है। उस दौरान बहुत सारी नई कंपनियां खुली और आप लोगों के बीच पहुंची, आप लोगों को भड़काने के लिए, आप लोगों को डराने के लिए, आप लोगों को सहमाने के लिए कि आलोक गुप्ता जी की तबीयत बहुत खराब है, वो बचने वाले नहीं हैं। जानते हैं आप लोग किस कारण ये तबीयत खराब हुई थी? पता है आप लोगों को? ये जो अभियान हम लोग चला रहे हैं, उसके ये भी उस लाइन में आ चुके थे, यानी कि इनको भी शराब की लत लग गई थी। चाहते थे छोड़ना, लेकिन छोड़ नहीं पाते थे। कारण ऐसी स्थिति आई कि जीवन और मौत के बीच जूझ रहे थे। लेकिन भला है आप सभी माताओं बहनों का, भला है हमारे साईं बाबा का कि उनकी आशीर्वाद और आप लोगों ने इतना भर भर के दुआएं की, झोली भर भर के आप लोगों ने दुआ दी कि आज आपके प्रबंधक आलोक गुप्ता जी आपके सामने इस मंच पर बैठे हुए हैं और बिल्कुल स्वस्थ स्थिति में। तो मैं चाहती हूँ कि जो दुख, जो तकलीफ मेरे परिवार को हुई या जो मुझे हुई, वो किसी परिवार को न झेलना पड़े। हम लोग जी तो रहे थे, लेकिन एक मुर्दे के समान थे। मेरे बच्चों की बुरी हालत थी, मेरा बुरा हाल था। ये सोच सोच के कि अगर प्रबंधक जी नहीं रहेंगे तो हमारी संस्था का क्या होगा, हमारी माताओं बहनों का क्या होगा, जिन्हें वो अपना भाई समझती हैं, अपना बेटा समझती हैं, उनका क्या होगा। लेकिन यमराज से लड़ करके हमने और आप लोगों ने उन्हें फिर से नया जन्म देने का काम किया। तो ये स्थिति किसी और परिवार में न आए, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि आप लोग अपने पति, अपने भाई, अपने बेटे को समझाने का काम करें, बताने का काम करें कि ये जो शराब है वो किसी को आबाद नहीं कर सकती। ये सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के रास्ते पर ले जाती है। धन का भी नाश होता है, सम्मान का भी नाश होता है और शरीर का भी नाश होता है। परिवार में खाने के लिए अन्न नहीं होता, सब्जियां नहीं होती, बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिलती, फीस नहीं जमा हो पाता। लेकिन जो शराब में धुत होते हैं उनको बस शराब दिखाई देती है। जैसे ही शाम होता है उनको नशा पकड़ लेता है कि बस चौराहे पे चलना है, शराब की दुकान पर चलना है और शीशी खरीदना है। परिवार का मोह माया से वो बहुत दूर हो जाते हैं। तो आप लोग, मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों से निवेदन करूंगी कि
शिक्षा सेवा संस्थान हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों के बारे में, इस संगठन से जुड़े हुए सभी परिवार के बारे में हमेशा अच्छा सोचती है और सोचती ही रहेगी। इसके तहत जो भी करना पड़े, विद्यालय खोलना पड़े, हॉस्पिटल खोलना पड़े, वाहन चलाना पड़े, या जो भी लड़कियों की शादी में जो हमारे संस्था द्वारा 5,000 का सामान दिया जाता है, उसके माध्यम से हर एक कड़ी में बस लोगों की भलाई के बारे में सोचती है और आगे भी सोचती ही रहेगी। आप लोगों का आशीर्वाद मिला कि ये संस्था जमीन से उठ करके आज इस मुकाम पर पहुंची है कि कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मानव सेवा संस्थान को लोग नहीं जानते। हर गांव में, हर घर में मानव सेवा संस्थान की पहचान बन चुकी है। आलोक गुप्ता जी की पहचान बन चुकी है, पूनम गुप्ता जी की पहचान बन चुकी है। ये किसकी देन है? केवल आलोक गुप्ता और पूनम गुप्ता की देन नहीं, ये आप सभी लोगों की देन है। और अगर इसी प्रकार से आप सभी लोग हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे, अपना ये ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जो पूरे भारत में आपके मानव सेवा संस्थान का झंडा लहराएगा। मैं ज्यादा कुछ ना कह करके, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है और प्रबंधक जी को भी आप लोगों से कुछ कहना है, कुछ सुनना है, इसलिए मैं यहीं पर आप सभी लोगों का पुनः वंदन, अभिनंदन, स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय मानव सेवा संस्थान, जय साईं बाबा। जो बच्चा की मेहनत काम लाएगी और जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड नंबर 46 नशा मुक्त होगा। तो जोरदार तालियों के लिए आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों के लिए इसकी आने और अपने लोगों से अपनी बात में दिल खोल करके कहें आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अभिषेक राय जी। अभी भी मैं निवेदन करूंगा, जो लोग भी अगल बगल खड़े हों, अगर कुर्सियां खाली हों तो बैठ जाएं। जो भी कुर्सियां आपके अगल बगल खाली हों बैठ जाइए, क्योंकि ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये नशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम है। वोट मांगने नहीं आया हूं आप लोगों के पास। अच्छा कर्म होगा तो चुनाव जिताइएगा, अच्छा कर्म नहीं होगा तो चुनाव हरा दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये एक ऐसा अभियान है जो मेरे जीवन से जुड़ा हुआ चीज है। जो दर्द मैंने महसूस किया है 4 महीने के बीच, जो अपनों से दूरी बनी 4 महीनों के बीच, जो खर्च हुए इस 4 महीने के बीच, मुझे नहीं लगता है कि जितने भी सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, भगवान न करे ऐसा दिन आवे, लेकिन जरा सोचिए कि अगर किसी के भी घर में आपका भाई हो, आपका बेटा हो, आपके पहुना हो, या कोई भी आपके परिवार का हो, एक तरफ आपको कुर्सी मिल जाए बैठने के लिए, दूसरी तरफ हाथ में रुमाल मिल जाए पसीना पोंछने के लिए, तीसरी तरफ 1 गिलास पानी मिल जाए कि कहीं घबराइए मत, अगर घबराहट होगी तो पानी पी लीजिएगा। ये सारी चीजें अगर आपको मिल जाए और दूसरी तरफ डॉक्टर आपसे ये बोले कि पहले 60 लाख रुपए की व्यवस्था करो, उसके बाद इस फाइल पे साइन करो, गारंटी नहीं है कि तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई बचेगा कि मरेगा, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जब तक 60 लाख रुपया इस काउंटर पे नहीं रखोगे और जब तक यहाँ साइन नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे घर के उस मरीज का इलाज नहीं होगा जिसको
जिसने ये शराब की आदत पकड़ी, आज वो अस्पताल में भर्ती है। जरा सोचिए कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। जो स्थिति मेरी हो गई थी, मैं तो अंदर ही अंदर मान लिया था कि मैं बचूंगा नहीं, लेकिन मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी पत्नी और भी हमारे दोस्त मित्र जितने भी मंच के ऊपर बैठे हैं, ये जब लोग मुझसे मिलने जाते थे अस्पताल में, कभी मैंने महसूस नहीं होने दिया कि कुछ ऐसा हमको महसूस हो रहा है। मैंने हमेशा अपने अंदर हिम्मत बांध के रखा और साईं बाबा का नाम लेता रहा। मैंने कहा अब तो गलतियां मैंने कर ही दी, अब देखता हूं इस गलती की सजा कितनी मिलती है मुझे। पता नहीं कितना पुण्य काम किया होगा, मुझे नहीं पता। पता नहीं अपने जीवन में हजारों मैंने शादियां बहन और बेटियों की कराई, उसका पुण्य मुझे कितना मिला ये मुझे नहीं पता। तमाम घरों में आग लगने से लेकर के उनके घर को उजड़ने से बचाने का काम मैंने किया। कितनी माताओं बहनों का आशीर्वाद किन किन रूप में मिला मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता था कि अगर मैं हिम्मत हार जाऊंगा तो जो लोग मुझसे मिलने जा रहे हैं, मेरा देखभाल कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे। और जो लोग, कुछ लोग ऐसे भी थे जो गांव-गांव घूम करके लोगों से कह रहे थे कि ये फोटो देखो, ये मरने वाला है। मेरा फोटो खींच करके अस्पताल से लोग लाए थे। गांव-गांव घूम करके कौन दिखाता था पता है आपको? आपकी मानव सेवा संस्थान जैसा बनने के लिए कि हम भी एक नई कंपनी खोल देंगे, आलोक गुप्ता को मार देंगे और मेरी कंपनी चल निकलेगी। ऐसे लोग जो है लोगों तक पहुंच करके प्रचार दुष्प्रचार करना, क्या वो सच्चाई ही थी। उनको लगा कि मैं बचूंगा नहीं, लेकिन मैं उन भाग्यशालियों में से हूं जो हजारों में किसी एक को नसीब होता है, हजार लोगों में किसी एक को नसीब होता है। मेरे पास दिल और जान से प्यार करने वाली एक पत्नी थी, अपने जान से भी अधिक प्यार करने वाले मेरे पास बच्चे थे। एक ऐसी लड़की जो 2 महीना अपने घर को छोड़ करके एक बेड पे सोए सोए मैं लेटरिन कर देता था, पेशाब कर देता था, पता नहीं किस दुनिया में मैं था, उसको साफ करती थी और 2 महीना मेरा सेवा भी की, मेरे पास रही, मेरी मदद की। और वार्ड नंबर 46 से लगाए जितने भी मानव सेवा संस्थान के से जुड़ने वाले लोग, जितने शुभचिंतक लोग थे, चाहे नाथ हित रिश्तेदार हो, चाहे आप जैसे मानव सेवा संस्थान से जुड़े हुए परिवार हो, चाहे ऐसे हमारे दोस्त जो मंच के ऊपर बैठे हैं, आप लोगों ने अपने अपने अकाउंट से पैसा निकाल करके मुझको देने का काम किया हो, और आप लोगों ने झोली फैला करके साईं बाबा से लेकर के और पता नहीं कितनी देवी देवता है, अल्लाह से लेकर के भगवान तक आप लोगों ने दुआएं की, लोग भगवान से मनाया कि मुझे कुछ ना हो। तो जो मैं बच करके आया हूं, ये आप सभी लोगों का प्रेम स्नेह आशीर्वाद है कि आज मैं आप लोगों के बीच जिंदा खड़ा हूं और आप लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हूं। ये मैं इसलिए भी बोलना चाहता हूं, अभी हमारे बहुत सारे युवा दोस्त इधर मंच के सामने हैं, इधर भी कुछ लोग हैं, सामने भी हैं। इस माइक, इस लाउड स्पीकर के माध्यम से दूर दूर तक मेरी आवाज जा रही होगी। आप ये मत सोचिएगा कि 60 लाख रुपया लग गया तो आलोक गुप्ता बच गया। कभी सपना भी मत देखिएगा कि 60 लाख रुपए में किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। एक बार अगर आप गलत रास्ते पे चले गए मेरे तरह, मैं भी किसी की बात नहीं मानता था, मैं भी अपना ही वाला कर रहा था। इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप डर जाएं या मुझको गलत समझें। हो सकता है कि मुझे लगता था कि मैं सही काम कर रहा हूं, लेकिन था वो समाज के लिए भी गलत था, समाज के हित के लिए भी गलत था, अपने परिवार के लिए भी गलत था, अपने समाज के लिए भी गलत था। सब कुछ अच्छा करता था, पता नहीं कहां से गलती मुझसे हो गई। गलती का सजा मिला
कि 4 महीना एक एक बूंद पानी के लिए तरसा हूं। 4 महीना नमक क्या होता है उसके लिए तरसा हूं, एक एक बूंद नमक के लिए। हाथ जोड़ करके डॉक्टरों से कहता था कि जरा 1 गिलास पानी दे दीजिए, नहीं देते थे लोग। वो इसलिए नहीं देते थे कि ये उन लोगों की व्यवस्था थी, वो इसलिए नहीं देते थे कि ये प्यासा मर जाए, वो इसलिए देते थे कि ये आदमी जिंदा बच जाए, इसलिए वो हमको पानी नहीं देते थे, नमक नहीं देते थे। लेकिन आज मुझको लगा कि वो डॉक्टर कहीं ना कहीं भगवान के रूप में थे और आप लोगों की दुआएं मेरे साथ थी। 60 लाख रुपया लगाने के बाद हर महीने 20,000 रुपया अलग से खर्च होता है, अलग से खर्च होता है। हर 15 दिन पे मेरी जांच होती है, एक जांच 4,800 रुपये का पड़ता है। महीने में 2 जांच हुआ, लगभग 10,000 रुपया, और लगभग 10,000 का दवा भी मेरा चलता है हर महीने। पता नहीं अभी कितने दिन दवा चलेगी मुझे नहीं पता, पर इतना जानता हूं कि जो गलतियां मैंने की, जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक आप लोगों के बीच रहूंगा, तब तक मैं अपने हर भाई, हर चाचा दादा, हर दोस्तों से, हर उस इंसान से मैं हाथ जोड़ करके सिर्फ एक बात कहूंगा कि आप ये गलत रास्ता छोड़ दें। आपको शराब नहीं पीना है, क्योंकि शराब पीने वाले इंसान की जिंदगी तो तबाह होती ही होती है, कभी घर नहीं बन पाता उसका। ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है कि आप लोगों का इतना प्रेम था, इतनी व्यवस्था थी कि मैंने करोड़ों रुपया लगा करके अपने आप को बचाया। अब मैंने क्या बचाया, आप लोगों ने बचाया। जो जीवन मिला वो आप लोगों की वजह से मिला। और सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं क्या है, जब ये प्रोग्राम मैंने रखा तो प्रिया को मैंने कहा जाओ वार्ड नंबर 46 में जाओ, जिन लोगों ने मुझे जिला पंचायत सदस्य बनाया है उनके पास जाओ। पहला प्रोग्राम हम अपने वार्ड नंबर 46 के लोगों के बीच करेंगे, क्योंकि चुनाव बीतने के बाद 2-4 गलतियां जो मुझसे हुई, नतीजा ये निकला कि बहुत सारी माताओं बहनों की शिकायत है, बहुत सारे दोस्तों का, सभी युवाओं का शिकायत है, चाचा दादाओं की शिकायत है। चुनाव जीत गया, पर जो पहले जीतते थे उसी तरीके से ये भी दोबारा चेहरा नहीं दिखाया, ये भी शिकायत है। लोगों ने कहा कि चुनाव जीत गया, कोई काम नहीं करवाया। मैं आपको बता दूं कि जो काम आपके इस बेटे आलोक गुप्ता ने वार्ड नंबर 46 में किया है, 70 साल हो गए देश को आजाद हुए। ये मेरी गलती है कि जब मैं आप लोगों के घर ही नहीं आ पा रहा हूं तो बताऊंगा क्या कि मैंने क्या किया है। अरे जब आऊंगा तब तो बताऊंगा। इसलिए मैंने प्रिया से कहा कि पहला कार्यक्रम वार्ड नंबर 46 में होना चाहिए। जाती थी शाम को, कहती थी कि बेदौली गांव के लोग गुस्से में हैं, चैनपुर बेलसड़ी के लोग कह रहे थे कि दोबारा चेहरा दिखाया नहीं, जैसे पहले लोग करते थे वैसे ये भी कर दिया। फरसार गांव के लोग कहते थे कि एक भी काम नहीं करवाया, जैसे अन्य नेता वादा करते हैं ये भी करके चला गया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, काम मैं करता हूं लेकिन वाहवाही लूटने की आदत मेरी नहीं है। ये तो आज इस जगह पे जहां मैं बैठा हूं, ये पहले मैं आपको एक चीज साफ साफ बताना चाहता हूं, ये जो जगह है ये मेरा नहीं है। जिस स्थान पे आप बैठे हैं ये मालूम है किसका है? ये मानव सेवा संस्थान का है, ये आप लोगों का है। आप लोगों के दिए हुए पैसे से इस जमीन को मैंने खरीदा है, और इस क्षेत्र के अगल बगल जितने भी हमारे सदस्य हैं, 2 किलोमीटर के रेंज में जितने भी हमारे सदस्य हैं, सिर्फ वही नहीं, अभी टाणा में चले जाइए पुल के पास, वहां भी हमने 50 लाख रुपए की जमीन ली है। अभी हम पीछे चले जाए फरसार गांव में, वहां भी हमने करोड़ों रुपया खर्च करके जमीनें ली हैं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं। क्या जरूरत है फरसार में, टाणा में,
सहरौली में हमको ज़मीन लेने की। ये ज़मीन इसलिए लिया गया है कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि इस ज़मीन पे एक भवन बन के तैयार होगा और उस भवन में ऐसे ऐसे काम होंगे कि इस गांव के अगल बगल के 100-200 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिनके घरों में 2 रोटी आप लोगों को से पहुंचेगा। ऐसा काम करने का सौभाग्य आप लोगों ने मुझे दिया है। लोगों ने कहा काम नहीं किया मैंने, हो सकता है कि जिला पंचायत में उतना काम न आता हो। मैंने तो वार्ड नंबर 46 के लोगों के लिए 3-3, 4-4 जगहों पे हमने ऐसी व्यवस्था दी जहां दाढ़ी बनवाइए, बाल बनवाइए। आज के पहले आप लोगों ने बहुत खर्च किए। आप अपने वार्ड नंबर 46 के इस बेटे के मेहनत का उस सैलून में जाइए, अपने बच्चों का बाल कटवाइए, अपना बाल कटवाइए, अपने परिवार के लोगों का कटवाइए। और जितना पैसा आप वहां देते हैं उतने पैसे का सामान फ्री में लेके जाइए। इस सिर्फ वार्ड नंबर 46 वालों के लिए मैंने किया है। और बताऊं क्या किया? वार्ड नंबर 46 के लोगों के लिए हमने टेंट हाउस जैसी व्यवस्थाएं दी हैं। किसी भी माता बहन के घर में उसकी बहन और बेटी की शादी पड़ जाए तो आप टेंट हाउस कहीं ना कहीं से बुक कर लेते हैं। बदले में क्या मिला आपको आज तक? वो टेंट वाला कितना सामान आपको वापस दिया उसके बदले? 10,000, 20,000, 50,000, लाखों रुपए आप टेंट में जाके खर्च कर देते हैं। हमारे पास आइए, अपने इस बेटे भाई के पास आइए, अपने जिला पंचायत सदस्य के पास आइए। जितने टेंट हाउस जितने रुपए का आप बुक करेंगे उतने रुपए का सामान हम फ्री में तत्काल आपको वापस करेंगे। ये सेवा आप लोगों के लिए मैंने किया। मैंने क्या किया है? मैंने वार्ड नंबर 46 के 174 लोगों को जो मानव सेवा संस्थान के कार्यकर्ता हैं, 174 लोगों को हमने दोपहिया गाड़ी दे दिया उनके सम्मान के लिए, उनके दौड़ने धूपने के लिए, मानव सेवा संस्थान के साथ जो लोग जुड़े हैं उनकी सेवा करने के लिए। है कोई जिला पंचायत सदस्य ऐसा आज के जीवन में आपको मिला आज तक कोई ऐसा जो अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए 174 लोगों को हमने दोपहिया गाड़ी दिया? है कोई जिला पंचायत सदस्य? क्या किया है मैंने? आप लोगों के साथ जुड़ने वाले तमाम परिवार हैं, 10,000 लोगों को हमने एक मोबाइल देने का काम किया। है कोई पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई जिला पंचायत सदस्य जो अपने लोगों के बीच 10,000 लोगों के बीच मोबाइल बांटने का काम किया हो? फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। चलिए नहीं किया, लेकिन एक जो लिस्ट मेरे पास है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए। कहीं ना कहीं ये आपके लिए और आपके विरोधियों की ये जवाब है। वार्ड नंबर 46 में कोट घाट से लेकर के और नरहरपुर तक के गांव में जो कई वर्षों से कभी उस पर गिट्टी नहीं गिरी थी, उसका पिच रोड बनवाने का काम आपके इस बेटे ने किया है, जो कई वर्षों से कोई नहीं कर सका था। मेरे एक पैड पे लिख करके देने से काम हुआ है। दूसरा काम नरहरपुर में निषाद टोले पे लोग कहते हैं कि वो किसी 1-2 जात वालों के साथ रहता है, सबके साथ नहीं रहता है। कौन सा ऐसा धर्म और जात के लोग हैं जिनको मैं अपने साथ लेके नहीं चलना चाहता? अरे वो अलग बात है कि बेदौली के कुछ मुसलमान ऐसे थे जो चोर निकल गए, तो मैं क्या करूं? वो अलग बात है कि कुछ हरजन बिरादरी के भी ऐसे लोग थे जो चोरी कर रहे थे, उनको मैंने बाहर कर दिया, मैं क्या करूं? जो ईमानदार थे उनको अपने साथ मैंने रखा, जो नहीं थे उनको अपने साथ से हटा दिया। मैंने निषाद टोले में सीसी रोड जो वहां के बड़े लोग कभी बनने नहीं देते थे, आपके इस बेटे के बल पे सीसी रोड बनवाने का काम किसने किया? आपके इस बेटे ने किया। जितना काम मैंने किया है आज तक इस गोरखपुर जिले का कोई जिला पंचायत सदस्य नहीं कर सका। वो अलग बात है कि मैं ढकोसला नहीं करता हूँ, दिखावा नहीं करता हूँ। मैं तो आज यहाँ पे हूँ तो ये पैंट शर्ट पहन करके आपके बीच हूँ, न तो आइए मेरे वहाँ देखिए, मैं से हमेशा लोअर और टी शर्ट में ही मिलूंगा आपको, क्योंकि दिखावा नहीं करता। अभी मैडम जी ने कहा कि दाढ़ी नहीं बनवाया आपने, मैंने कहा कोई जरूरत नहीं, मैं जो हूँ मैं हूँ और जो मैं हूँ उसको कोई बदल नहीं सकता। तीसरी चीज, कोहड़ा भवन में हरकेश यादव के घर से लेकर के
और जो रोड हमेशा विवादित रहता है, कोहड़ा भावर के जितने भी लोग आए हैं सुन लीजिए, उस रोड को सीसी रोड बनवाने का काम किसने किया? मैंने करवाने का काम किया। बराहता गांव में और चौतीसा सिवान तक सीसी रोड किसने बनवाने का काम किया? वो भी मैंने किया। इसके अलावा खड़ेसरी गांव में मेन रोड से लेकर के और विद्यालय तक का सीसी रोड काम किसने करवाया? मैंने करवाया। NH 29 नेवादा में हृदय नारायण चंद विद्यालय का नाम सुना होगा। अभी कुछ दिन पहले एक सदस्य कह रहे थे कि आपको मैंने YouTube पे देखा है, मैच खेलने जा रहे थे। मत खेलिए मैच, अभी तो आपका ऑपरेशन किसी तरीके से सही हुआ है। मैंने कहा मैच नहीं खेलने गया था, वो तो लोग बुलाए थे तो चला गया था। हृदय नारायण विद्यालय के सामने का जो सीसी रोड है, जो कई वर्षों से पड़ा हुआ था, किसने बनवाया? आपके वार्ड नंबर 46 की जिला पंचायत सदस्य ने बनाया। कितना काम गिराऊं मैं, सुन तो लीजिए काम। बाराहता से लेकर सिवान तक नाली का काम जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, वो भी तो मैंने ही करवाया। संसार पार में नगेंद्र सिंह के घर से लेकर के लगभग 350 मीटर का सीसी रोड किसने बनवाया? मैंने बनवाया। ऐसे बहुत सारे काम यहाँ पे हैं जो आज तक पूछिएगा कोई किसी जिला पंचायत से करवाया है आपने अपने गांव में काम। इसके अलावा एक ऐसा ऐतिहासिक काम जो आप इस जिला पंचायत की सदस्य की बात छोड़ दीजिए, नौसर से लेकर के और बरहालगंज के बीच में ऐसा कोई जिला पंचायत सदस्य नहीं है जो ये काम अपने गांव में करवाया होगा। फलसार गांव में, चौतीसा गांव में मान अमृत सरोवर पोखरे का निर्माण मेरे लेटर पैड पे कराया गया। और उस पोखरे का बनवाने का काम समझते हैं क्या है? लगभग 3 किलोमीटर के रेंज की जितने भी घर पड़ते हैं, उस घर का वाटर लेवल कभी नीचे नहीं जाएगा उस पोखरे की वजह से। वो काम किसने करवाया? 55 लाख रुपए की लागत का पोखरे का निर्माण काम मैंने करवाया। जाइए, सारे चीज बोलूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसलिए बहुत कुछ नहीं बोलना है, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं। पूछिएगा उन लोगों से जो आपके विरोधी हैं। कभी आलोक गुप्ता अपने वार्ड के लोगों की हमेशा पूजा करता है, कभी उनके बारे में गलत नहीं सोचता है। मुझे तो याद है अपना एक वादा और भी मुझे याद है, मैंने कहा था चुनाव में हर घर के बाहर ऐसा लाइट लगवाऊंगा जिसके लाइट को छूना नहीं पड़ेगा। अंधेरा होगा तो अपने आप चालू हो जाएगा और उजाला होगा तो अपने आप बंद हो जाएगा। वादा भूला नहीं हूँ। अभी तो 2.5 साल बीता है, 2.5 साल अभी बचा है मेरे कार्य का। इंतजार करिए, आपके घर पे आकर के लाइट लगवाने का काम मैं करूंगा, वरना जूते से बात करिएगा चुनाव जब आएगा तो। ये मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहना चाहता था, लेकिन बहुत ज्यादा विलंब है। मैं देख रहा हूं कि माताएं बहनें काफी परेशान हैं, उनको पूरी और सब्जी दिखाई दे रही है। तो जाइए, पूरी सब्जी बना है लेकिन अभी मिलेगा नहीं। जब तक ये कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाएगा, एक पूरी भी किसी को खाने नहीं दूंगा, निश्चित नहीं खाने दूंगा। अब मैं आपके घर पे आऊंगा, आप मुझे मत खिलाइएगा, लेकिन यहाँ भी मैं आपको खाने नहीं दूंगा जब तक ये कार्यक्रम खत्म नहीं हो जाएगा। तो वोट दीजिएगा चाहे मत दीजिएगा, ये भी साफ साफ कहना। कर्म अच्छा रहेगा तो चुनिएगा, कर्म अच्छा नहीं रहेगा तो चुन लीजिएगा किसी जिला पंचायत को। हो सकता है मुझसे अच्छा काम करके दिखा दे, लेकिन बताइएगा जरूर कि आलोक ये तुमसे भी अच्छा किया है, ये जरूर बताइएगा। बाकी तो सब कुछ आप लोगों के हाथ में है, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो प्रेरणा, ये जो दर्द मैंने झेला है, इसको, इस अभियान को चलाने का सबसे बड़ा रास्ता पता है किसने मुझे दिखाया? इस रास्ते पे चलने का सही मार्ग, सही रास्ता दिखाने का काम आप ही के क्षेत्र के एक इंसान ने मुझे दिखाया है। आप ही के चुने हुए चिल्लू पार क्षेत्र के विधायक और मुक्ति पथ वाले बाबा श्री राजेश त्रिपाठी ने ये रास्ता मुझे दिखाया है। और जो रास्ता उन्होंने मुझे दिखाया है, उस रास्ते पे जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक चलूंगा और लोगों को नशा मुक्ति, इस अभियान से लोगों की नशा छुड़ाने का काम करूंगा। मैं बहुत एक बार पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, और विशेष तौर से अपने अगुआ, अपने चाचा और इस क्षेत्र चिल्लू पार के विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी का भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके मार्गदर्शक से जो रास्ता उन्होंने मुझे दिखाया,
उस रास्ते पे, इस रास्ते पे चलने का काम उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा, बेटा तुमने गलत काम किया था, सजा तो तुमको मिली, पर तुम्हारे जैसे और भी मेरे बेटे इस चिल्लू पार में हैं, तुम्हारे जैसे और भी भाई इस राजेश त्रिपाठी का चिल्लू पार में हैं। जो योगी जी और मोदी जी का जो सपना है कि नशा से दूर हो सभी युवाएं, उस सपने को जगाने का काम जाके तुम करो। जाके संदेश दो चिल्लू पार के लोगों को, जाके संदेश दो अपने वार्ड नंबर 46 के सभी युवा भाइयों और बेटों को। बताना कि तुम्हारे बाप ने कहा है, तुम्हारे चाचा ने कहा है कि जो दर्द तुम्हारे ऊपर बीता है वो दर्द किसी और माँ बहन के ऊपर न बीतने पाए। जा करके हर घर में नशा मुक्ति अभियान चलाने का काम करो ताकि तुम्हारे से अन्य लोग और पीड़ित ना हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी, जो इस क्षेत्र के चिल्लू पार के विधायक हैं, कि आपके बताए हुए रास्ते पे चलने का काम मैं कर रहा हूँ, आगे भी चलता रहूंगा। आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देते हुए कि आप सभी लोगों ने ये जो ऐतिहासिक दृश्य जो आप दिखा रहे हैं, मुझे पैसा दीजिए तब मैं आऊंगी। दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं आपके इस प्रेम का, आपके इस कुर्बानी का, आपके इस भावनाओं का, कि सिर्फ एक बार मैंने आपके घर पे कार्ड भेजा है। प्रिया जैसी सदस्य और उनके साथ चलने वाली 4-5 टीमों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बार कहने पे आप लोगों ने अपने बेटे के पास आने का काम किया। ये कर्ज नहीं तो और क्या है, ये प्रेम नहीं और प्यार नहीं तो क्या है। तो ये प्यार और प्रेम जो आप लोगों ने दिया है, कम से कम 2.5 साल और मैं आपके बीच रहूंगा। 2.5 साल जब तक आपका जिला पंचायत सदस्य है, हर स्तर से आपकी मदद करूंगा। मुझे याद है ये जो स्थान है आगे बरधा माई देवी का, कसम है मुझे उनकी, आपके इस क्षेत्र में मैं हूँ, मेरे बेटे और बेटी कामनाएं मेरा दोनों हाथ कट जाए, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ कि आपके उस स्थान पे जो आपके गांव के लोगों ने मुझे बुला करके रात को सम्मानित करने का काम किया था, वहाँ के लोगों ने सम्मान और इज्जत देने का काम किया था। एक ऐसी महिला से मेरी मुलाकात हुई थी जिसकी 4 या 5 बेटियां थी। उन्होंने कहा कि आलोक जी मेरी 4-5 बेटियां। मैंने कहा कि आपका ये बेटा जिस दिन चुनाव जीत जाएगा, याद रखिएगा, मैं दोबारा नहीं जा पाया उस माँ के पास, लेकिन बरधा देवी माई की कसम खा के कहता हूँ, मुझे आज भी वो वादा मुझे याद है कि मैंने कहा था कि आपकी 4 बेटियों की शादी में जो भी कमी बेसी होगी उसकी पूर्ति करने का काम आपका बेटा, आपका भाई करेगा, कि वो शादी तो तय करके दिखाएंगे। यहाँ पे सरबजीत जैसे चाचा इस मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, जिनके बेटे ने कुछ महीनों तक मानव सेवा संस्थान के कार्यालय पे आप लोगों की सेवा करने का काम किया। संदीप कुमार हमारे बगल में बैठे हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ संदीप के सभी दोस्तों का, सभी युवाओं भाइयों का, कि आप लोगों ने 2 साल में आपके बीच नहीं आया, फिर भी आप लोग गुस्से में नहीं हैं। लगातार प्यार आप लोगों का मिलता रहा है। कैसे उतारूंगा ये कर्ज, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक ये धरती रहेगी और जब तक ये धरती फाट नहीं जाएगी, तब तक आपके इस प्यार को अपने सीने से लगा करके आपके बीच में रहने का काम करूंगा, आपके साथ चलने का काम करूंगा। पर एक और गुजारिश करता हूं। एक महिला थी, मुझे याद है, मेरे पास गई एक मदद के लिए। मैं थोड़ा गुस्से में था, दिमाग टेंशन में था, मैंने उसको डांट के भगा दिया वहां से। मैंने कहा जाइए, मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा। ये मुझे याद है, मेरी अपनी सारी गलतियां मुझे याद है, पर उतना ही मुझसे उम्मीद करिए जितनी मेरी औकात है। मैं अपने औकात से अधिक न कर सकता हूं, न कर पाऊंगा। जितनी मेरी क्षमता रहेगी आपके बीच रहूंगा, आपकी सेवा करता रहूंगा। आपके इसी मानव सेवा संस्थान की सदस्य, इसी बरहता गांव की, जो अभी आप लोगों ने देखा, उनके दुख में हम सभी मानव सेवा संस्थान के लोग उनके साथ में हैं। उनके बेटे इस मानव सेवा संस्थान के सदस्य बने थे आप ही लोगों की तरह। और संजोग और दुर्भाग्य कहिए हम सभी लोगों का कि जो वीरेंद्र गुप्ता जिसकी फोटो इस कुर्सी पे रखी हुई है, आज इस दुनिया में नहीं है। मुझे याद था, ये जब मैं अस्पताल में गया था उस समय घटना घटी थी। मैं अस्पताल में सोच रहा था कि जब मैं जाऊंगा यहाँ से तो जो मदद आधा और अधूरा रह गया उसको भी पूरा करने का काम करूंगा।
आपको पता है कि मानव सेवा संस्थान अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए क्या करती है? शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, मैं बताना चाहता हूं। मानव सेवा संस्थान से जुड़ने वाले परिवार में अगर उस सदस्य के साथ कोई बात हो गया, घटना दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई, तो मानव सेवा संस्थान उसके परिवार के लोगों को बुला करके 1 लाख रुपया सहयोग देने का काम करती है, जो आज हमने देने का काम किया है। मैं जानता हूं कि उस 1 लाख रुपए से मैं वीरेंद्र गुप्ता को दोबारा नहीं बुला सकता। 1 लाख तो क्या, 1 करोड़ भी मैं दे दूंगा, तभी भी वीरेंद्र गुप्ता दोबारा घर में नहीं आ सकते। लेकिन इतना जानता हूं कि उस माँ से कहना चाहता हूं, उस पिता से कहना चाहता हूं जो इनके पिता और माँ हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, वीरेंद्र गुप्ता तो आपके बीच नहीं है, पर एक चीज याद रखिएगा कि जिंदगी के किसी मोड़ पे अगर आपको मेरी जरूरत पड़ी तो वीरेंद्र गुप्ता भले नहीं है, पर आलोक गुप्ता आपके सामने हमेशा खड़ा दिखेगा। इसके लिए आप हमेशा अपने दिल में बैठा के रखिएगा। बहुत बहुत एक बार पुनः फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे पता है सबके पेट में चूहे कूद रहे हैं, सबके पेट में भूख लगी हुई है कि सुबह को बुला लिए थे और अभी तक भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। ये किसका प्रोग्राम है, किस लिए बुलाया हूं मैं? खाना खाना है? आइए मेरे घर पे मैं खिलाता हूं आपको। रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब कुछ तो आप ही लोगों का है। इतना स्वार्थी मत बन जाइए कि आप जो सच्चाई है उसको सुन ना पाए। किसके चक्कर में? पूरी सब्जी के चक्कर में। एक बेटे के आयु को बढ़ाने के लिए आप तो क्या करते हैं? एक दिन पहले से पानी भी नहीं पीते हैं, अन्न भी नहीं खाते हैं, 2-2 बार नहाते हैं। ठंडी का मौसम रहता है, ठंडी वाले मौसम में पानी में घुस जाते हैं और तब तक बाहर नहीं निकलते हैं जब तक सूर्य भगवान का दर्शन आप नहीं कर लेते हैं। किसके लिए? अपने बेटे के लिए, अपने बेटियों के लिए। ये मानव सेवा संस्थान है क्या? आपका ही तो बेटा है, आप ही का तो ही बेटी है। इसको बचाइए। ये मालूम है क्या है? ये अभी नहीं पता चल रहा है, अभी आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन इतना जानता हूं कि जिस जगह पे आप बैठे हैं, जिस दिन यहाँ पे 25-50 परिवार के लोगों को रोजगार मिलेगा, उस दिन फिर मैं मिलूंगा आप लोगों से। जिस दिन इस पे भवन बन करके तैयार होगा और जो फैक्ट्री इस पे लगेगी और जब उसमें 25-50 लोगों को रोजगार मिलेगा, फिर मिलूंगा आपसे। और फिर मैं कहूंगा कि आप किसी ऐसे परिवार, 25-50 परिवार को जमीन खरीद करके वहां रोजगार कर देना और 50 लोगों के घरों में रोटी पहुंचाना गलत काम है क्या? अगर गलत काम है तो हाँ, मैं गलत काम करता रहूंगा, चाहे आप मुझे पसंद करिए और चाहे मत करिए। तमाम लोगों को रोजगार देने के बारे में मैंने सोचा है, पर क्या करूं, पैसा ही नहीं है। आप लोगों से कहा था कि मेरी पत्नी को विधायक बना दीजिए, आप लोग बनाए नहीं। पैसा रहता, पावर रहता तो बहुत कुछ कर दिया होता, लेकिन कोई बात नहीं। एक ही परिवार तो है, चाहे पूनम गुप्ता विधायक बने, चाहे हमारे चाचा राजेश त्रिपाठी विधायक बने, परिवार एक ही है। एक ही नींव के दोनों बिल्डिंग खड़ी है, एक नींव में एक तरफ उनका मकान, दूसरे तरफ मेरा मकान है। परिवार एक ही है। और जब परिवार का एक सदस्य तो है विधायक, तो उनके आशीर्वाद से सारा काम होता रहेगा। एक चीज और वादा करता हूं आप लोगों से, और इस मंच के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, जाइए आज के बाद पूनम गुप्ता कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि मुझे वोट दीजिए, मैं विधायक बनना चाहती हूँ। आज से मैं वादा करता हूं, इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं कि मैं सिर्फ आपका बेटा और भाई बन के रहना चाहता हूं, अपनी पत्नी को विधायक नहीं बनाना चाहता हूं। बस इनको बेटी समझिएगा और मुझे बेटा समझिएगा, और आपके बीच में रहने वाला एक सेवक समझिएगा जो जिंदगी भर आपकी सेवा कर सकता है। नहीं चाहिए विधायक का एक पद मुझे, बस जो आशीर्वाद आप लोगों ने बनाया है ये बना के रखिएगा, क्योंकि ये व्यवस्था बहुत बड़ा होने जा रहा है। अभी 31 दिसंबर को ये प्रोग्राम हुआ था, नशा मुक्ति अभियान का जो पहला झंडा श्री राजेश त्रिपाठी जी ने थमाया था। इस अभियान को सिर्फ वार्ड नंबर 46 में नहीं, चिल्लूपार में नहीं, गोरखपुर में नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस अभियान को चलाने का काम मानव शिक्षा सेवा संस्थान करने जा रही है। पर आप लोगों से एक शिकायत मेरी भी है, आपका 100 शिकायत है मुझे पता है, लेकिन मेरी सिर्फ एक शिकायत है। कभी आपने पता किया कि मैं क्या कर रहा हूं?
किस दर्द में जी रहा हूँ कभी आपने जानने का प्रयास किया? आपने तो सिर्फ इतना जाना कि मेरे घर पे आए नहीं, मेरे वहां कहे थे सहयोग करने के लिए और डांट दिए, सहयोग किए नहीं। बुलाया था पूरी सब्जी खिलाने के लिए और 4 घंटा भाषण सुनाया, बाद में पूरी सब्जी खिलाया। सिर्फ इतना ही जानते हैं आप लोग। मैं आपको बताऊं, मेरे बारे में जानकारी करने के लिए आपको क्या करना होगा। मेरे बारे में जानकारी करने के लिए जितनी लड़कियां बैठी हैं, सुन लीजिए, जितनी लड़कियां बैठी हैं, जितने युवा भाई दोस्त बैठे हुए हैं, ये मैं माताओं से नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि शायद वो काम न कर पाए, बुजुर्गों से नहीं कहना चाहता हूं शायद ये काम आप न कर पाए। आप सिर्फ आशीर्वाद देते रहिएगा, बाकी का काम जितनी यहाँ पे लड़कियां लड़के जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको मैं बहन और भाई समझता हूं, आप सिर्फ एक काम करिएगा, YouTube चैनल पे जाकर के मानव शिक्षा सेवा संस्थान के चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे 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 करके पता है इससे क्या होगा? जब डेली शाम को 8 बजे 9 बजे 7 बजे के बाद जब आप खाली होइएगा, तो एक बार जब आप YouTube चैनल खोलेंगे तो डेली मैं आपको किसी न किसी गांव में दिखाई दूंगा। इस अभियान को किसी न किसी जिले में चलाते हुए दिखाई दूंगा। मानव सेवा संस्थान से जुड़े हुए परिवार का सहयोग करते हुए दिखाई दूंगा। ऐसे वीरेंद्र गुप्ता जैसे तमाम और भी साथी सहयोगी इस मानव सेवा संस्थान से जुड़े, भगवान न करे ऐसा दिन देखने को मिले, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो इस धरती पे आया है उसको मरना है एक दिन। इसमें से कोई नहीं बचेगा, सबको मर जाना है एक दिन। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, आज वीरेंद्र गुप्ता के परिवार की मदद की, और अगर कोई भी परिवार ऐसा आएगा तो जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जो भी मानव सेवा संस्थान का कार्यकर्ता रहेगा, हर कार्यकर्ता के घर पे नहीं कुछ तो अपनी औकात के हिसाब से 1-1 लाख रुपए का सहयोग हर घर में पहुंचाने का मैं काम करूंगा, ताकि उनका कुछ तो दुख दूर हो सके। एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अगला प्रोग्राम कहां होगा मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जानता हूं कि इस YouTube चैनल पे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। आप घर बैठ के देख सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं। जितने हमारे अभी पहलवान, जितने हमारे दोस्त यहाँ खड़े हैं, आपको पता है, थोड़ा सा राजू जी आप इधर आ जाइए। राजू जी कहाँ आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। ये भाट पार के भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और भाट पार का ही ये राजू जी हैं। जब ये कैमरा चला रहे थे आप, ये जब कैमरा चला रहे थे तो कैमरे से इनको चोट लग गई है। आ जाइए इधर से, आ जाइए, यहाँ आ जाइए। ये कैमरे से इनको चोट लग गया है। पता है मेरे भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम सही में कहिए, मेरे पिताजी बैठे हुए हैं, मेरे सगे भाई का नाम भी राजू है, और ये भी राजू है। तो इस पद से क्या हुआ, मैं इनका भाई हूं, ये मेरे भाई हैं। अब पता है कि इस राजू ने क्या किया, इनकी खून को देख करके मुझे याद आ गया, दिल्ली के अस्पताल में जब मैं भर्ती था, मुझे खून की जरूरत थी, अच्छे लोग भाग गए खून देने से। इस राजू ने पहुंच करके दिल्ली के वेदांता अस्पताल में कहा कि मेरे शरीर में जितना खून है, अगर प्रबंधक को बचाने के लिए मेरे खून की जरूरत है, लीजिए मेरे शरीर से खून निकाल लीजिए। इन्होंने अपना खून देने का काम किया और कहीं ना कहीं जीवन को बचाने में अपना बहुमूल्य योगदान देने का भी काम किया। उस चीज को मैं कैसे भूल सकता हूं मैं? तो इसलिए मैं ऐसे भाई का सम्मान करता हूं। भाट पार लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि आपके गांव में है एक लड़का जो कोई नहीं कर सका, वो राजू ने करके दिखाया है। अपने शरीर का 1-1 बूंद देने का इन्होंने कसम खा लिया था कि जितनी जरूरत पड़ेगी मैं दूंगा। लेकिन डॉक्टर भी भगवान ही की तरह होता है, आपके कहने पे खून नहीं ले लेंगे, वो जितना जरूरत रहेगा उसी के हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि इनको भी बचाना है और इसको भी बचाना है। तो इसलिए मैं डॉक्टर के साथ साथ, राजू के साथ साथ, और भाट पार गांव से आए हुए जितने भी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं आपसे वादा करता हूं, इनके 1-1 बूंद की कसम, इनके खून की 1-1 बूंद की कसम, जब तक जिंदा हूं, भाट पार के किसी भी सदस्य के सर को कहीं से मैं झुकने नहीं दूंगा। हर लोगों की मदद करूंगा जो इस मानव सेवा संस्थान से जुड़े हैं, इस परिवार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। क्या चाहिए मुझसे?
है कोई जिला पंचायत सदस्य, पता करिएगा। आपके रिश्तेदार होंगे, डेरवा में होंगे, पुरवा में होंगे, गोला में होंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे। पूछिएगा अपने गांव में, उन लोगों से पूछिएगा, है आपका कोई जिला पंचायत सदस्य जो अपने सदस्यों के सम्मान के लिए 174 लोगों को बिना पूछे दुपहिया गाड़ी दे दिया? है कोई जिला पंचायत सदस्य? तो ये भावनाओं के साथ में जुड़ा हूं, वोट के लिए नहीं जुड़ा हूं। आपका प्यार तो मिलता ही हमसे। है कोई ऐसा घर जिसके घर से मेरे पास पैसा नहीं आता हो? सभी लोग तो पैसा देते हैं मुझे, लेकिन है कोई ऐसा परिवार जो कह दे किसी का चमन्नी भी लेके मैं बैठा हूं? अब मैं फिर कहना चाहता हूं, हर मीटिंग में कहता हूं, लोग बदनाम करते हैं मुझे, पर एक चीज दम के साथ कहता हूं सभी माताओं बहनों से, एक कमी मेरी खोज के लाइएगा, सिर्फ एक कमी मेरी खोज के लाइएगा और कह दीजिएगा कि चलो अपने साथ सबूत के साथ चलना। तुम कहती हो कि मानव सेवा संस्थान के प्रबंधक बेईमान है, तुम कहती हो कि तुम्हारा पैसा नहीं मिला है, तुम कहती हो कि दौड़ाने का काम करते हैं, लोगों को किसके साथ सही तरीके से बात नहीं करते हैं। एक सबूत खोज के लाइए, केवल एक सबूत। मैं यहाँ से पीछे तक जहां तक मेरी आवाज जाती है, सभी माताओं बहनों को सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, एक कमी कोई खोज के लाइए। जो कमी मेरी खोज के ला देगा और सबूत के साथ पेश कर देगा, आप लोगों के सामने वादा करता हूँ, उस परिवार की जिंदगी में, उस परिवार में जितना दिन बचा रहेगा और जितना मेरे जीवन में दिन बचा है, फ्री में गुलामी करके दिखाऊंगा उसका। बस एक कमी कोई खोज के दिखा दे मेरी। और क्या चाहते हैं मुझसे? अभी चाहते तो आप लोग बहुत कुछ है, मैं भी बहुत कुछ चाहता हूं, पर समय आने दीजिए, समय के हिसाब से सारा काम होगा। बिना समय से कोई काम नहीं होने वाला है। जो पूरी सब्जी की बात है तो आप ही लोगों के लिए बना है, मेरे लिए थोड़ा ही बना है। अब कोई अगर प्यार से लाके काट के और मुझे खिला देगा तो खा भी लूंगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि कौन है वो परिवार जो मुझे बुलाए अपने यहाँ। आप लोग तो बुलाते नहीं हैं। लोग कहते हैं कि मेरे घर आया नहीं चुनाव जीतने के बाद। है कोई सदस्य जो कह दे कि आपको बुलाया था, आप आए नहीं? अरे बुलाइए तो सही, आप ही का तो बेटा हूँ, भाई हूँ, कहाँ जाऊँगा? आप ही लोगों के बीच में रहना है, आप ही लोग के बीच में जीना है, आप ही के बीच में एक दिन मर भी जाऊँगा। कोई बचने वाला नहीं है, सबको मरना है। पर जब तक जिंदा रहो तब तक अच्छा काम करते रहो। अब मैं सिर्फ अच्छा काम करने के लिए पैदा हूँ। गलत काम न मैंने कभी किया है, न गलत काम अपने बेटे और बेटियों को करने दूंगा, और न ही गलत चीज किसी का बर्दाश्त करूंगा। ये भी चीज दिमाग में रखिएगा, क्योंकि किसी को गलत रास्ते पे चलने का नसीहत मैं नहीं दे सकता। बस इतना जरूर कहूंगा, ईमानदारी में बड़ा दम होता है। आज ईमानदारी का दम है कि ठेला लगा करके अंडा बेचने वाला आदमी आज आपके बीच खड़ा है, और आज इस क्षेत्र से लगाए और तमाम क्षेत्रों के लोगों से कहना चाहता हूं, है किसी के पास ऐसी व्यवस्था? दम है किसी के पास? कोई है नेता पैदा इस धरती पे जो आपके इस भाई इस बेटे की बराबरी करके दिखाए? अरे जब चुनाव नजदीक आएगा, बड़े अच्छे नेता आपको मिलेंगे, बढ़िया कुर्ता पैजामा झाड़ करके मिलेंगे। आज क्यों नहीं कोई आता है? पूछिएगा उन लोगों से, पूछिएगा जब आलोक गुप्ता रोजगार देने के लिए जमीन खरीद करके लोगों के लिए संघर्ष कर रहा था, तुम उस समय क्या कर रहे थे? तुमने किसको रोजगार दिया? पूछिएगा उन नेताओं से, जो भी आएगा आपके सामने। पर मैं इतना जानता हूं कि अच्छा काम अच्छाइयों के ही रास्ते पे जाता है। दिल से मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी लोगों ने इतने प्यार से, गंभीरता से मेरी बात को सुनने का काम किया। वो अलग बात है कि कुर्सी पे बैठे बैठे टेढ़ा हो जाता है शरीर, थोड़ा सा ऐसे तोड़ने को मन कर देता है। मेरा भी कर रहा है, क्या करे, बेडवे नहीं है यहाँ पे। तो आप सभी लोगों को दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जितने लोग अच्छे सुंदर बढ़िया लोग यहाँ पे हैं, सबको दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरी सब्जी केवल 2-2 खाइएगा, नहीं तो आटेगा नहीं। अभी मैंने ये गिफ्ट क्या बांटना चालू किया, पता नहीं आधे लोगों को मिला कि नहीं मिला है, लेकिन जितने लोगों को मिला है मैं जानता हूं कि ये साईं बाबा उनके घर पे जाएंगे। ये कोई मिठाई का डब्बा नहीं था जो लोग भाग भाग के आ रहे थे। ये जानती है क्या है?
ये जो वो हैं जिनको मैं पूजता हूँ, जिनके आशीर्वाद से ये मानव सेवा संस्थान और आपका बेटा जिंदा है, इसको ऐसे निकालना है, ऐसे खोलना है। देखिए इसमें बाबा है, बाबा का चरण पादुका है, जो हर साल मैं शिरडी भी जाता हूँ। ये वहाँ से आया है, ये बरहलगंज, गोरखपुर, कानपुर, आजमगढ़, बनारस, बलिया या लखनऊ में नहीं बनता है, कोई बना ही नहीं पाएगा इसको। कहाँ मिलेगा? सीधे शिरडी में मिलेगा। तो ये शिरडी से चल करके आया है। जिनको जिनको मिला है भाग्यशाली है वो लोग। अपने भाग्य को इनके साथ लेके चलिएगा। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, मैं तो सबको मानता हूँ। मैं अल्लाह को भी मानता हूँ, मैं भगवान को भी मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ, क्योंकि साईं बाबा ने ही कहा है कि सबका मालिक एक है। साईं बाबा ने ही कहा है कि सबका मालिक एक है। जब सबका मालिक एक है तो कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है, कौन जात है या कौन बिरादर है? बस यहाँ क्या है? मानव है, और मानव का शिक्षा है, और शिक्षा का ये संस्थान है, और संस्थान का मैं क्या हूँ? प्रबंधक हूँ। इसलिए इसका नाम मानव शिक्षा सेवा संस्थान है। बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।